नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंड ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन परिसर में लोको पायलट संघ द्वारा भेदभाव किए जाने को लेकर अधिकारियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। और सोमवार से शुरू होने वाली इंटर परीक्षा की तैयारी जिला प्रशासन ने की पूरी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण जिला समेत पूरे उत्तर बिहार कड़ाके की ठंड की चपेट में। ठंड ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। उत्तराखंड की पहाड़ी से आ रही बर्फीली हवा के कारण उत्तर बिहार समेत जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है। 31 दिसंबर को जिले में ठंड ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। 31 दिसंबर 1971 में ऐसी ठंड पड़ी थी। रविवार को अधिकतम तापमान 23.9 तथा न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम इसी प्रकार रहने की संभावना है। सोमवार से शुरू होने वाली इंटर परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जिले के सभी प्रखंडों से छात्रों का आना शहर में शुरू हो गया है। सोमवार से शुरू होने वाली इंटर परीक्षा की तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। कड़ी सुरक्षा के बीच इंटर की परीक्षा छात्र देंगे। जिला प्रशासन द्वारा सभी केंद्रों पर भारी पुलिस बल के साथ सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। जिले के सभी प्रखंडों से इंटर परीक्षा देने वाले सभी छात्र शहर पहुंच गए हैं। रविवार को छात्र छात्राओं की भीड़ बरैया बस स्टैंड व इमली चट्टी सरकारी बस स्टैंड में देखने को मिली। परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इंटर परीक्षा को लेकर रविवार की शाम सभी केंद्रों पर कर्मचारियों द्वारा चार्ट लिस्ट लगाया गया। शहर के नीतीश्वर सिंह महाविद्यालय, मुखर्जी सेमिनरी, बीबी कॉलेजिएट समेत सभी केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। पूर्वी एसडीओ कुंदन कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। छात्र छात्राओं को एंट्री से आधे घंटे पहले आने को निर्देशित किया गया है। साथ ही परीक्षार्थियों से अपील किया गया है कि सह समय अपने स्थान को अपना लें। कुंदन कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्र के आसपास 144 धारा लागू किया गया है ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा हो। तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कुल मिलाकर के 54 सेंटर पर इंटरमीडिएट की एग्ज़ामिनेशन निर्धारित है और एग्ज़ामिनेशन के लिए 2 पालियां घोषित हैं। पहली पाली 9:45 से शुरू हो जाएगी। सभी विद्यार्थियों को आधा घंटा पहले प्रवेश करने के लिए निर्देशित किया गया है और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध होगा कि वो ससमय अपने अपने परीक्षा केंद्रों में अपना स्थान बना लें। रही बात फ्रिस्किंग के लिए, तो हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था किया है फ्रिस्किंग का, ताकि कोई भी बच्चे चिट पुर्जे के साथ अंदर ना जा सकें। परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगा दिया गया है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व आसपास ना आए। अभिभावकों से भी अनुरोध होगा कि वो 144 की स्थिति को देखते हुए केंद्र के आसपास ना जाएं। विद्यार्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये हम लोग आपके माध्यम से आश्वासन देते हैं। सभी विद्यार्थियों को कोऑपरेट किया जाएगा, सभी लोगों को एग्जामिनेशन देने का एक अच्छा माहौल दिया जाएगा, लेकिन अगर वो डिस्टर्ब करेंगे तो सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से यह दिया गया है कि कदाचार करने वाले अभ्यर्थियों को न केवल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके अभिभावक यदि पकड़े जाएंगे तो वो जेल की भी हवा खाएंगे। कोविड को भी लेकर कुछ आदेश? हम लोग कोविड को के परिप्रेक्ष्य में ही हम सेंटर्स जो है वो काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि पूर्वी अनुमंडल में ही 54 सेंटर हैं और 2 पालियों में एग्जामिनेशन हम लोग करवा रहे हैं। तो ये पहले इतना सेंटर नहीं रहा करता था और कोविड के प्रोटोकॉल को हम लोग पूरा फॉलो करेंगे। सर, ये जूता चप्पल पहन के छात्र छात्रा जा सकते हैं परीक्षा देने? देखिए, जो आदेश हम लोगों को पूर्व में निर्गत था उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने ये मतलब सभी मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने परिचारित किया था, लेकिन अभी नया इंस्ट्रक्शन आ गया है
तो विद्यार्थी लोग जैसे आते हैं, चूँकि ठंड बढ़ गई है इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग फ्रिस्किंग करेंगे, तगड़ा फ्रिस्किंग करेंगे। बोछा थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ छेड़खानी, विरोध करने पर आरोपी ने गोद से छीनकर मासूम को आग में फेंक दी। घटना के बाद पीड़ित परिवार एसएसपी से गुहार लगाने पहुंचा। महिला के साथ मनचले ने छेड़खानी की। जब इसका विरोध महिला ने किया तो उसने महिला के गोद से छीनकर उसके मासूम बेटी को आग में फेंक दिया, जिससे बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। यह घटना बोचाहा थाना क्षेत्र की है। जब पुलिस से महिला अपने पति के साथ शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। बोचाहा थाना की पुलिस ने केस दर्ज करने के बदले उसने पीड़िता और उसके पति को डांट कर भगा दिया। परेशान होकर पति पत्नी एसएसपी के पास पहुंचे और गुहार लगाई, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। घटना के पीड़िता के पति ने बताया कि 29 जनवरी की शाम को महिला अपने घर के बाहर आग ताप रही थी। इस दौरान ही पड़ोसी मोहम्मद अकूल ने शराब के नशे में महिला के पास आकर बैठ गया और उसने छेड़खानी करनी शुरू कर दी। जब उसने विरोध किया तो उसकी बेटी को आग में फेंक दिया, जिससे बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। बच्ची को बोचाहा पीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस के इस रवैये से नाराज एसएसपी ने बोचाहा थानेदार को फटकार लगाई है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। एसएसपी ने कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, उसे स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जाएगी। ये आग ताप रही थी, दरवाजे में बैठ उधर से मोहम्मद अकलू उधर से चला आया। हमारी पत्नी को अकेले बैठे हुए औरत के साथ जो करना चाहिए नहीं कर पाया। ये विरोध करी तो बच्चे को आग में फेंक दिया। इस कारण हम बोचाहा थाना पर गए। रात से बोचाहा थाना पर दौड़ रहे हैं। बोचाहा थाना को रिस्क नहीं लिया, इसलिए एसएसपी के पास हम आए हैं। यहाँ से भी फ़ोन किया गया है कि वहाँ पे एक्शन लो। अब देखिए वहाँ क्या होता है। एक्शन क्या आश्वासन मिला है इनका एसएसपी का? एसएसपी का आश्वासन ये मिला भी, इन्होंने फ़ोन किया है वहाँ बोचाहा थाना पे कि जब आपको आवेदन दिया गया है तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, आपको रोका गया है, क्यों रोक रहा है, समझे? तो इन्होंने बोला जाइए अब आपका। बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चे की स्थिति सर चोट लगी हुई, उसे जली हुई बच्ची रोती रहती है। घटना में कितने लोग शामिल थे? हम नहीं देखे घटना में, वो अकेले ही था। वाइफ क्या बताई? वाइफ हमारी बोली वो अकेला आया था और दारू भी पिए हुआ था। दारू उसका रखा हुआ है हमारे रूम में, उसके जेब से दारू गिरा, हमारे रूम में दारू रखा हुआ। आगे क्या चाह रहे हैं आप? आगे हम उसको जेल करवाना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद खान हुआ। पत्नी का? सीमा खान। वहीं मुख्यालय डीएसपी बैजनाथ सिंह ने बताया कि एक छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई का आदेश बोचाहा थाना को दिया गया है। हाँ, एक मामला बोचाहा थाना से आया था, कल केस हुआ है और केस एक एक्यूज अकलू के विरुद्ध दर्ज किया गया है। 341, 323, 354 और 307 आईपीसी में दर्ज किया गया। कांड क्या प्रतिवेदित हुआ? कांड प्रतिवेदित हुआ है, उसमें छेड़खानी का भी सेक्शन लगा हुआ है। कांड प्रतिवेदित करने के बाद सुपरविजन भी कर लिया गया, अनुसंधान किया जा रहा है, जो वास्तविक बात होगी वो किया। शेरपुर रोड में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। नारायणपुर रोड स्थित वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज के समीप उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। यूए एसोसिएट के निर्देशक ने फीता काटकर इस शोरूम का शुभारंभ किया। इस एक्सक्लूसिव शोरूम में नीलकमल के सभी रेंजों को एक ही छत के नीचे उतारा गया है और शुभारंभ को लेकर कंपनी की ओर से 40% तक की विशेष छूट ग्राहकों को दी जा रही है। इसके साथ ग्राहकों को 0% इंटरेस्ट पर बैंकों से फाइनेंस की व्यवस्था भी कराई गई है। और मुजफ्फरपुर शहर के लिए तो बहुत बड़ी देन है ये नीलकमल। हाँ। शोरूम के ओनर मनीष कुमार ने बताया कि शोरूम के आने के बाद ग्राहक पूरी तरीके से संतुष्ट रहेंगे। स्थान आज मुजफ्फरपुर शहर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से मिठनपुरा नारायणपुर रोड अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज के सामने में नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां नीलकमल के सभी रेंज आपको मिलेंगे, चाहे होम फर्नीचर हो, चाहे ऑफिस फर्नीचर हो या मैट्रेस के बहुत अच्छे रेंज इनके पास है और इंडिया का फेवरेट ब्रांड में इसको माना जाता है, जाना जाता है और लोगों की विश्वसनीयता इसको मिल चुकी है।
बैंकिंग फाइनेंस की व्यवस्था है। यहाँ HDFC और बजाज के थ्रू फिनांस की अच्छी व्यवस्था है और आप कम मतलब बिना इंटरेस्ट के इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्काउंट की भी व्यवस्था है। और अभी हमारे तरफ से अप टू 40% की आपको ऑफ़र मिलेगी हर प्रोडक्ट्स पे और एक निश्चित उपहार भी हम देंगे। ग्राहकों से क्या अपील है? बस एक बार हमारे इस शोरूम में आइए आप लोग और देखिए। SKMCH में बन रहे कैंसर अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे सांसद अजय निषाद। रविवार को सांसद अजय निषाद ने SKMCH परिसर में कैंसर से पीड़ित मरीजों का इलाज के लिए बन रहे इंडोर हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही SKMCH के प्राचार्य एवं अन्य चिकित्सीय प्रभारी के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं निरीक्षण के दौरान सांसद अजय निषाद ने कहा, आने वाले दिनों में SKMCH उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। अब मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना होगा। जो नया कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है खासकर उस पर, और जो नया वार्ड का जो पूरा नया जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको पुराने वाले को तोड़ के नया बन रहा है इंटीरियर के साथ, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था और टोटल मीडिया में चला था कि एक बेड पे 2 पेशेंट इलाज करा रहे हैं। तो SKMCH भी इसको चैलेंज के रूप में लिया है और माननीय प्रिंसिपल साहब के मतलब गाइडेंस में ये अस्पताल जो है आने वाला समय में भारत का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल होगा। और एम्स तो यहाँ नहीं बन पाया, जिसका दुख मुझे भी है, लेकिन ये हॉस्पिटल जो है 2 साल के अंदर में एम्स से कम भी नहीं। आपका परिचय सर? अजय निषाद, सांसद मुजफ्फरपुर। धन्यवाद। और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का है, उसका भी हम लोग जाकर निरीक्षण किए हैं। हमको लगता है कि 2-3 महीना में वो भी चालू हो जाएगा। आप देखते हैं कि मुजफ्फरपुर का जो बनावट है चारों तरफ जो है 4 लेन से घिरा हुआ है और मुजफ्फरपुर में एक्सीडेंट का जो है रेशियो भी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आने वाला समय में जो दुर्घटना से जो आदमी ग्रस्त होते हैं उनका भी इलाज जो है बहुत बढ़िया ढंग से। आपके अथक प्रयास के बाद कैंसर हॉस्पिटल भी 4 तारीख से कैंसर हॉस्पिटल 4 तारीख से यहाँ पर विधिवत शुरू हो गया है। इससे पेशेंट तो एडमिट होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इसका उद्घाटन 4 तारीख को हो जाएगा। और जो कैंसर हॉस्पिटल है और इसका जो यहाँ की जो मशीनें आई हैं, देश की सबसे उन्नत मशीनें यहाँ पर आई हैं, जो एम्स से भी बढ़िया मशीन है यहाँ पर। तो आने वाला समय में जो कैंसर की इलाज कराने के लोग जो लखनऊ जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़िया तरीके के साथ जो है यहाँ पर इलाज होगा। अखिल भारतीय सराफा संघ द्वारा नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का नागरिक अभिनंदन चांदी का मुकुट पहनाकर किया गया। गरीब स्थान मंदिर के समीप निजी विवाह भवन में अखिल भारतीय सर्राफ संघ की ओर से नगर विधायक का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्राफ संघ के सदस्यों ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी को माला और चांदी की मुकुट पहनाकर नागरिक अभिनंदन किया। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि शहर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसे हम पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। हम चले हैं, व्यवसायियों की बड़ी ताकत है इस देश में। जितना भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जितना नौकरी पैदा करता है भारत सरकार, राज्य सरकार, उससे कहीं ज़्यादा नौकरी हमारे समाज के लोग अपने दुकानों में, कारखानों में देते हैं। रोजगार के अवसर का सबसे बड़ा काम हमारा व्यापारी समाज करता है, अपने उद्योग धंधों के माध्यम से करता है। एक आदमी को यदि रोजगार सरकार देती है तो 5 आदमी को हमारा व्यापारी समाज दे रहा है। पिछले दिनों भी आप लाठी और सिटी बांटने का काम किए थे। भाई हम अपराध पर नियंत्रण चाहते हैं तो सब सरकार को हम सहयोग कर रहे हैं ना। हम अपराध को नियंत्रण चाहते हैं और व्यवसाय को यदि अच्छा मौका नहीं मिलेगा तो कैसे व्यापार करेगा, कैसे ग्रोथ बढ़ेगा बिहार का, देश का। तो हम लोग तो व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए, और ये नहीं कि किसी का अहित चाहते हैं, हम सबका हित चाहते हैं। व्यापारियों को कमजोर समझ करके अन्याय जो होता है उसका मुकाबला करने के लिए। अभी आप बता रहे थे कि शराबबंदी में पुलिस लगी हुई है। सवाल क्या है कि जो काम उनको पुलिस के लोगों को अपराध नियंत्रण में लगाना चाहिए और कस्टम वाले को शराब में लगावे, और जो ट्रैफिक लोग हैं उसके लिए अलग से व्यवस्था करें। सारा पुलिस के डिपार्टमेंट को लगा दिया गया है शराब पकड़ने। लाल किले पर किसानों द्वारा तिरंगे का अपमान किए जाने के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने किसान नेता राकेश टिकैत का पुतला जलाया। आमगोला ओवरब्रिज पर हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने दिल्ली के लाल किले में हुए तिरंगे के अपमान के विरोध में
किसान नेता राकेश टिकैत का पुतला जलाया और राकेश टिकैत मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिला महामंत्री कुणाल श्रीवास्तव ने कहा है कि जिस तरीके से लाल किले पे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फेंका गया है, यह कोई देशद्रोही ही कर सकता है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे देश विरोधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। के नाम पर हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आज हिंदू वाहिनी ने राकेश टिकैत समेत फर्जी किसानों का पुतला दहन किया है। मेरा ये कहना है कि अगर हम भारतवर्ष में रहते हैं और भारत का अन्न खा रहे हैं और वो अपने आप को अन्नदाता कहते हैं, अन्नदाता का तो ये रोल नहीं होता है कि अपने देश का ही झंडे का अपमान करे। और ये राकेश टिकैत जो है तो आंदोलन के नाम पर मासूम किसानों को, मासूम जाट भाइयों को भड़का के और अभी तक जितना भी कांड करवाया है दिल्ली में, दिल्ली के बाहर, और हम तो यही कहेंगे, सरकार से मेरा मांग है कि ये फर्जी किसान आंदोलन को जितना जल्दी से जल्दी हो दमन करे, हटाए। किसानों को कोई भी तरह का परेशानी नहीं है, हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे पिताजी अभी भी खेत में काम कर रहे हैं और उनको इस बिल से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ सरकार को झुकाने के लिए, मोदी झुक जाए और देश बर्बाद हो जाए, लेकिन इनकी दुकानें बंद ना होनी चाहिए, इसके लिए ये आंदोलन किया गया है। हमारा पूरा हिंदू वाहिनी संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है और राकेश टिकैत को खबरदार करता है कि अगर आज के बाद आप किसी तरह का भी देश में अराजकता फैलाएंगे तो हिंदू वाहिनी आपका पुरजोर विरोध करेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया।
और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। भेदभाव का आरोप लगाते हुए लोको पायलट संघ के सदस्यों ने अपने अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। रविवार को स्टेशन पर ऑल इंडिया लोको पायलट रनिंग स्टाफ संघ के बैनर तले अपने अधिकार पर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जानबूझकर ट्रेनों के चार्ट में बदलाव किया गया है। इसी को लेकर प्लेटफॉर्म पर स्थित क्रू मेंबर्स लॉबी के कार्यालयों पर प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी। प्रदर्शन कर रहे लोको पायलट ने बताया कि मुजफ्फरपुर लॉबी के साथ गाड़ियों के बंटवारे को लेकर भेदभाव किया गया है और जानबूझकर यहां के स्टाफ को ज्यादातर मालगाड़ी चलवाई जाती है, जबकि दूसरे डिवीजन के स्टाफ को ज्यादा गाड़ी दी गई है। साथ ही कहा कि हम प्रशासन के सामने ये मांग रख रहे हैं कि जो हमारे हक की गाड़ियां हैं वो मुजफ्फरपुर क्रू को दिया जाए ताकि भेदभाव ये समाप्त हो सके। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन मुजफ्फरपुर शाखा की ओर से मुजफ्फरपुर क्रू लॉबी के सामने नोटिस देकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य मांग ये है कि मुजफ्फरपुर लॉबी के साथ भेदभाव किया गया है गाड़ियों के बंटवारे में। गाड़ियाँ जो कोचिंग गाड़ियाँ चलती है, मेल एक्सप्रेस पैसेंजर चलती है, उसमें दूसरे डिवीज़न को और दूसरे लॉबी को ज़्यादा गाड़ियाँ दी गई है और मुजफ्फरपुर के जो क्रू हैं और गार्ड हैं उनसे ज़्यादातर मालगाड़ी चलवाई जाती है और मेल एक्सप्रेस कोचिंग गाड़ियों को यहाँ से चलवाने में भेदभाव उनके साथ किया गया है। कल एक गाड़ी 090-3940 चली थी, वो मुजफ्फरपुर में उसका क्रू चेंजिंग हो रहा है, लेकिन वो दूसरे डिवीज़न को दे दिया गया चलाने के लिए। और साथ ही मुजफ्फरपुर लॉबी के जो पहले से गाड़ी मिली हुई है मुजफ्फरपुर अहमदाबाद, जो मुजफ्फरपुर से खुलती है, यहाँ से खुलती है लेकिन यहाँ से चलाने के लिए दूसरे जगह से क्रू को बुलाकर चलवाया जाता है। तो ये सब भेदभाव के खिलाफ कर्मचारियों में आक्रोश है और आज ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले सब लोग प्रशासन के सामने ये मांग रख रहे हैं कि हमारे हक की जो गाड़ियाँ हैं प्रशासनिक हित और कर्मचारी हित सभी को देखते हुए और अधिक से अधिक गाड़ियाँ मुजफ्फरपुर क्रू को दिया जाए। काटी थाना क्षेत्र के यशोदा मठ गांव में बीती रात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए नगदी समेत लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। ठंड में चोरों का दहशत बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला जिले के काटी क्षेत्र का है, जहां अज्ञात चोरों ने बारी बारी कर 2 घरों को निशाना बनाया। दरअसल घटना काटी थाना क्षेत्र के यशोदा मठ गांव की बताई गई है, जहां देर रात्रि चोरों ने 2 घरों में लाखों रुपए की संपत्ति और नगद पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि घटना आधी रात में हुई है। जब हम उठे तो देखे कि रूम बाहर से लॉक है, फिर मोबाइल से फोन करके बुलाए, फिर उन्होंने घर खोला। जब दूसरे कमरे में जाकर देखा तो चोरों ने घर में घुसकर गहना और नगद लेकर फरार हो चुका था। घटना 1 बजे से 2 बजे के बीच की है और जितना गहना था, पैसा था, सब कुछ ले गया है। उसके बाद जब हम उठे हैं तो बाहर अंदर से रूम लॉक था, फिर फ़ोन करके बुलाए हैं आदमी लोग को, तो फिर गेट खुला है। उसके बाद हम लोग देखे हैं, तब तक कोई बात नहीं था, चोर चला गया हुआ था। थाना आई थी? हाँ, थाना आई हुई थी। क्या बोले? थाना बोले हैं कि आके वहाँ पे FIR कीजिए, उसके बाद आगे का कार्य किया जाएगा। क्या क्या चीज़ चोरी हुआ? चोरी में मतलब गहना में A to Z सामान ले गया है। टोटल तकरीबन 15 लाख का गहना था, टोटल ले गया है। सूचना के बाद काटी थाना क्षेत्र के पुलिस मौके पर दल बल के साथ पहुंचे, मामले की जांच में जुटी है। वहीं मौजूद पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि सूचना मिली थी कि 2 घरों में चोरी हुई है, लेकिन छापेमारी में रहने के कारण उस समय नहीं जा पाए। अभी आए हैं तो देखे हैं कि छत के जरिए चोर घर में पहुंच और फिर दोनों घरों का ताला टूटा हुआ है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देवा गश्ती में सुबह हम निकलने वाले थे। थानाध्यक्ष महोदय द्वारा हमको सूचित किया गया कि यशोदा मठ में 2 घर में चोरी हुआ है, जिसकी सूचना रात में मिली थी हमको भोर में, लेकिन छापामारी में रहने के कारण वहाँ पर नहीं जा पाए। वहाँ जल्दी से जाइए, जा कर के स्पॉट पर जाके अपना। क्या कुछ चोरी हुई? घर में चोरी का बताया, घर में चोरी हुई। यहाँ से जैसे सूचना मिला था वहाँ से भेजा गया। हम लोग यहाँ आए, आकर के देखे रूम में छत पर से आकर के रूम का ताला 2 घर में हुआ, दोनों तरफ सेम एकदम है। छत से ताला आकर के तोड़ा गया है। 2 रूम दोनों घर का तोड़ा हुआ है। एक घर में यहाँ भी, एक घर में बगल में उसके यहाँ भी 2 रूम का 2 रूम यहाँ भी टूटा है, 2 रूम वहाँ भी टूटा है।
अपनी छठी वर्षगांठ की तैयारी को लेकर महाकाल सेवा दल के सदस्यों ने अहम बैठक की। सरैयागंज टावर चौक स्थित जलान औषधालय में महाकाल सेवा दल की अहम बैठक की गई, जिसमें महाकाल सेवा दल के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान छठी वर्षगांठ पर चर्चा की गई और सभी पदाधिकारियों की सहमति से निर्णय लिया गया। महाकाल सेवा दल की छठी वर्षगांठ एवं अमावस्या पर बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार किया जाएगा। साथ ही वासुदेव वाटिका विवाह भवन में जागरण और भंडारण का भी आयोजन किया जाएगा। ओर से ये इस बार छठवीं वर्षगांठ मनेगा 12 फरवरी को है और बाबा गरीबनाथ का भव्य श्रृंगार और वासुदेव विवाह भवन में महाकाल का झांकी और जागरण और महाभंडारा का प्रोग्राम किया जाएगा। इसमें शहर के सारे भक्तों को भी आमंत्रित है और अपने जो सदस्य लोग हैं वो लोग भी रहेंगे। साहू पोखर पर आयोजित सतचंडी महायज्ञ के चौथे दिन 10 महाविद्या पूजा का भव्य आयोजन किया गया। विश्व व्याप्त कोरोना वायरस के अंत और विश्व के कल्याण के लिए साहू पोखर पूजा समिति द्वारा साहू पोखर पर आयोजित 10 दिवसीय श्री 108 श्री सतचंडी महायज्ञ चौथे दिन आश्चर्य के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दैनिक पूजन और 10 महाविद्या पूजन का भव्य आयोजन किया गया। वहीं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। महायज्ञ विश्व में कोरोना महामारी को देखते हुए आयोजन किया जा रहा है, जो विश्व कल्याण हेतु काम आएगा। आज 4 दिन हो गया पूजा का, आज 10 महाविद्या की पूजा हुई और आरती हुई। इसमें आकर्षक का केंद्र शिवलिंग है, तो लोग देखते हुए आ रहे हैं। भारत माता नमन स्थल पर वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार के सेवानिवृत्त होने पर सामाजिक लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। दैनिक अखबार के वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार के सेवानिवृत्त होने पर रविवार को भारत माता नमन स्थल पर मिशन भारती संस्था की ओर से प्रभात कुमार को अंग वस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर संस्था के संस्थापक अविनाश तिरंगा ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभात कुमार ने एक मुकाम बनाया है। निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से समाज के दबे कुचले वर्गों को इंसाफ दिलाने की उनका मकसद रहा। प्रभात जी वरीय पत्रकार है, हम लोग के पत्रकारिता जीवन के साथी रहे हैं और आज ये उम्र का तगाजा है कि वे रिटायर हो रहे हैं हिंदुस्तान अखबार से। लेकिन प्रभात जी रिटायर होने वाले लोग नहीं हैं, शहर की सेवा में पुनः सक्रिय रहेंगे और नए जीवन की शुभकामना के साथ मुजफ्फरपुर शहर में इनका स्वागत है और इनका एक अभिनंदन समारोह हम लोगों ने रखा है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।